जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का जो है मंत्र जाप करना चाहूँगी। मंत्र जाप का सत्संग शुरू करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरुजी। कल मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझको नींद भी आ गई थी। और गुरुजी, फिर कल का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल गुरुजी ने हमारे को मंदिर में बुलाया और सत्संग था वहाँ पर, तो हम सत्संग में गए और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत अनेकों लाखों अरोड़ों खरबों बार शुक्राना मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। बहुत ज़्यादा शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी जो है वो शादी में बहुत ज़्यादा ही रुकावटें आ रही हैं और मैं इतना जो आपने बोला था कि ये वाला मंत्र जाप करो तो वो मैं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और मेरी जॉब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं घर का कभी काम करती हूँ और मुझे थकान हो जाती है, काम भी मुझसे बहुत स्लो स्लो होता है और मुझको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती थी। पता नहीं गुरुजी क्या है, आप तो कह रहे थे कि मैंने तेरा जो कष्ट था वो मैंने काट दिया है और ब्लैक मैजिक जादू टोना और जो भी कुछ किया करा है नेगेटिविटी जो कुछ भी था गुरुजी, आप तो बोल रहे थे कि काट दिया है गुरुजी, जबकि आपको सब कुछ पता है कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था। बिल्कुल भी मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मुझको फिर भी बिना बात में फैमिली के कारण मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सहन करना पड़ा। इसीलिए अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है गुरुजी। मुझे फैमिली के कारण, अपने पेरेंट्स के कारण, अपने रिश्तेदारों के कारण, उनके कारण मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा और जो उसमें मेरी खुद की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फैमिली के लिए, अपने भाई बहनों, माता पिता और फ्रेंड्स वगैरह के लिए उनका जो कष्ट था वो मैंने बिना बात में सहन किया और इसके कारण
मुझे दया आ जाती है। आपको पता है गुरुजी कि आपकी बेटी कैसी है, मुझसे किसी का जो दुख है वो देखा नहीं जाता है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है और मैं इसके कारण किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं आपका बता नहीं सकती, क्योंकि वो सब नहीं मानते होंगे, शायद नहीं मानेंगे और फिर ये कहेंगे ये हमें कहाँ ले गई। हम नहीं मानेंगे, किसी की फैमिली मानते, किसी की में नहीं मानते, तो मैं उनको खुल के प्रॉपर बता भी नहीं सकती गुरुजी आपके बारे में। ये मेरी प्रॉब्लम है और मेरी शादी में इतने विघ्न आ रहे हैं गुरुजी। जब भी कोई बात चलाते हैं तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि होनी ही नहीं चाहिए, वैसे देखने भी जाते हैं और मैं तो गुरुजी सबको मना मना के हाथ जोड़ जोड़ के सबको सब कुछ कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन गुरुजी मेरी कोई भी नहीं दिक्कत कोई भी नहीं समझता है। फैमिली के रिश्तेदार बड़े छोटे सब मुझ पर ही इल्जाम लगाते हैं कि ये ही ऐसी होगी उम्र बढ़ने के कारण, जबकि मैं सच बोल रही हूँ। बिल्कुल मेरी किसी भी काम में कोई भी गलती नहीं है, उल्टा मेरी मेरी दयालुता का, मेरी दया का, मेरी माता रानी मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो भी रोने लग जाती हैं कि इतना दुख मेरे बच्चे को चुप दिया जा रहा है, तो इसलिए मेरी माता रानी से अब माँ से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। अब उनका जब क्रोध उठेगा तो वो नहीं सहन पाएंगी, वो अपने बच्चे की हालत ऐसे नहीं सहन कर सकती हैं। फिर मुझे बड़ा भला बुरा कहा जाता है। मेरे सब कामों में इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आ रही हैं। मैंने तो सबसे माफ़ी भी मांग ली, मैं किसी का भी अनादर नहीं करती, ना कभी किसी की भी इंसल्ट करती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल मेरा जीना हराम कर देते हैं, जब मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है। पेरेंट्स है पेरेंट्स, भाई है भाई, रिश्तेदार है रिश्तेदार, सबने जीना हराम कर रखा है। जहाँ भी जाओ एक ही बात कहते हैं, संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और गुरुजी और माता रानी की कृपा से मेरी गुरुजी कहते हैं कि बेटा तेरे अंदर कोई भी ना कमी है, ना थी, ना कभी होगी। तू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन तू दयालु है, इसीलिए वो तेरे भोलेपन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। गुरुजी माता रानी को पता है सब कुछ कि मुझको कैसे कैसे परेशान किया जा रहा है बिना बात में। ये बात मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी में ही बतानी पड़ रही है कि आस पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। जब बाहर आते हैं जाते हैं तो बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। ऐसे देखते हैं जैसे तो किसी को कभी देखा ही नहीं है और गलत नीयत से देखते हैं। बहुत समय खराब है, गुरुजी ने बिल्कुल बोला ही हुआ है, हमारा टाइम आने वाला है। और गुरुजी मैं तो बहुत ज़्यादा ही फेस कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला है कि गुरुजी को बिल्कुल सिंपल और सादा रहना पसंद है, लेकिन गुरुजी क्या करें, कोई पसंद तो नहीं करता ना फिर इन सब चीज़ों को। आपको तो सब पता है गुरुजी बहुत ज़्यादा टॉर्चर परेशान किया गया है, बहुत ज़्यादा। और आगे भी क्या पता गुरुजी कैसे मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है किसी का भी। गुरुजी इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी आपकी
कृपा करने के बाद भी गुरुजी कोई कुछ भी नहीं समझता, सब ये सब सुनाने लग जाते हैं। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी मैं क्या कहूँ, जिनकी इतनी भी वो नहीं थी कि जो बिल्कुल ऐसे कहोगे आप, बिल्कुल ही लोफर टाइप लड़के लड़कियां, जो मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर बोल रही हूँ कि लड़कियां ऐसे जो बिल्कुल एकदम मैं बोलना नहीं चाहती, उनकी भी हो चुकी है। और उनका भी, और बोलो तो फिर हमें ही मारती हैं गुरुजी, कुछ कह भी नहीं सकते। थोड़ी सी दया मुझ पर भी कर दीजिए भोलेनाथ। माता पार्वती मेरे नाम के आप कहाँ हो प्रभु? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। शादी न होने के कारण और जॉब न होने के कारण मुझे परेशान बहुत ज़्यादा किया जाता है। ना मेरे मम्मी पापा सुनते मेरी, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन। उल्टा मुझे पे ही गंदे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। ना कोई फ्रेंड, ना कोई सहेली, ना मेरे पास कोई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उल्टा मुझे ही गलत समझा जा रहा है। भोलेनाथ, भोले बाबा मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती, मेरा पति होने वाला कहाँ छुपा हुआ बैठा है? मैं इतने सालों से उसका इंतजार करने के लिए बैठी हुई हूँ, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मेरे सब्र और तपस्या और मेरी सहन शक्ति का प्रभु ऐसे आप परीक्षा लोगे? इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही ले लो। अब मुझसे कुछ भी सहन नहीं हो रहा है संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको। बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। टेंशन के कारण मुझे घर का भी काम नहीं जल्दी जल्दी हो पाता। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं मेरी होगी भी या नहीं होगी, और फिर नहीं होगी तो वैसे जीना हराम करेंगे, और हो गई तो फिर ये कहेंगे इतनी बड़ी उम्र में जाके करवाई है। और वैसे बेइज्जती करेंगे गुरुजी। जब को गुरुजी आपका मेरा कोई भी दोष नहीं है, चाहे आप गुरुजी से पूछ लो कि मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो नित्य ही अपने कर्मों और अच्छे बुरे कर्मों को बहुत ही सोच समझ कर गुरुजी की कृपा से करती हूँ कि मुझसे कभी भी किसी भी जीव जंतु का, किसी का भी, कभी भी मेरे द्वारा कोई भी माड़ा किसी का भी ना किया जाए। लेकिन गुरुजी मेरा सब माड़ा करते हैं, मेरे साथ सब गलत करते हैं गुरुजी। मुझसे ये बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही। ऐसा देख कर तो लगता है कि बस ऐसा ही किया जाए कि अब किसी के साथ भला और दयालुता दिखाई ही ना जाए, बस अपने ही बारे में स्वार्थी बनकर रहा जाए। पता नहीं मेरे अंदर भोलेनाथ जी आपने इतनी दया कूट कूट के कैसे भरी हुई है। और इतने निर्दयी लोग हैं, सिर्फ अपना ही अपना भला सोचते हैं, दूसरों का नहीं। फिर हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ना मेरे माता पिता समझते इस बात को, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं समझता मेरी प्रॉब्लम। मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान भोलेनाथ प्रभु, आप ही समझ जाइए प्रभु। कोई नहीं मेरा भोलेनाथ माता पार्वती आपके सिवा। मैं तो सारे प्रयत्न कर कर के थक चुकी हूँ, बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी। अब मैं आपको अपनी सारी दुख भरी बातें और बता दी है, मुझे ही गलत समझा जाता है, जबकि मेरे पास कोई भी नहीं था। मुझे बिना बात में ही फंसाने की कोशिश, षड्यंत्र, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मैं बच जाती हूँ हमेशा से ही।
क्योंकि मुझे अपने भगवान पर, अपने गुरुजी पर पूर्ण पूर्ण विश्वास है। और ये बातें मेरी संगत जी, मेरी फैमिली को और मेरे दोस्तों को अच्छी नहीं लगती है। उनको ये होता है कि हम इसको इतना परेशान करते हैं, ये जब भी कैसे मुस्कुरा रही है, ये कैसे हंस रही है, ये मैं सिर्फ अपने प्रभु की कृपा से ही बची हुई हूँ, गुरु जी की कृपा से बची हुई हूँ, क्योंकि वो ही मेरे सब कुछ हैं। गुरु जी का तो बार बार मैसेज आता है कि तुझे तो शमशान घाट में पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर दी गई थी। 2 बार तुझे बिल्कुल मारने का मारण क्रिया की गई है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को मारूं और अपने आप को भी मारूं और मर जाऊं। मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो हमारे घर को, हमारी फैमिली को, हमारी जॉब को, हमारी हंसी के पीछे, मेरा गम किसी को नहीं दिखता, मेरी हंसी को देख कर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनकी ईर्ष्या और जलन के कारण मैं कब तक ना हंसूं, मैं कब तक अच्छे कपड़े ना पहनूं, मैं कब तक ऐसे रहूं। उल्टे सीधे इल्जाम, बिना बात के इल्जाम। गुरुजी, मैं तो आपसे कहती हूँ, आप ही इनको दंड दो, हे न्याय के देवता। अगर मेरी गलती हो जाए तो मुझे पूरा बिल्कुल ख़त्म कर दो। जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं किसी का भी अन्याय क्यों सहूँ गुरुजी। मैं आपको बता रही हूँ ये बात, अब मैं अन्याय नहीं सह सकती। अगर मेरी कोई गलती हो, छोटी या बड़ी, तो मुझे समझाइए, लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वो वाला कष्ट मैं नहीं ले सकती। प्लीज़, जो ये दुखी करने वाले लोग हैं, जो मुझे परेशान करते हैं बार बार में फ़ोन कर कर के, घर पे आ आ के अपनी दुख भरी कहानियाँ सुना सुना के मेरी पॉजिटिविटी ले जाते हैं और मुझे अपनी परेशानी देते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और ना ये गुरुजी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई मानता है, कोई नहीं मानता। गुरुजी, प्लीज़ मेरी लाइफ से इनको अलग कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फिर मुझे इंसल्ट मिलती है। इससे तो यही सबक मिलता है कि ना किसी का भला करो, ना किसी के ऊपर दया करो, ना किसी को कुछ दो, बस अपना अपना भला करो। जैसे दुनिया को देख कर तो यही पता चल रहा है गुरुजी। बस मैं अपनी बातें यही कह रही हूँ कि आप मेरे लिए कहाँ सोए हुए हो, जो इतने गंदे और घटिया लोग थे, जिनको जो जबरदस्ती मारा पीटी, छीना झपटी कर करके, जबरदस्ती करवा करवा के तो शादियां करे बैठे हैं, टॉर्चर करते हैं दहेज के नाम पे। और जो 1 नंबर के, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो 1 नंबर के लोफर, बदमाश और घटिया किस्म के लड़के थे, उनकी भी शादियां करवाई हैं उनकी माओ ने, पता नहीं बेचारियों ने। मैं नहीं कहती उनकी माओ के बारे में कुछ भी, क्योंकि माता तो किसी की भी नहीं चाहती कि उनका बच्चा ऐसे ऐसे करे, लेकिन इतने घटिया घटिया लड़की। और मैं कहूँगी ना तो मुझे पता है उनका कष्ट मुझे ही लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, गुरुजी ही बुलवा रही हैं, गुरुजी ही संभालेंगे मुझे। 1 नंबर के लोफर, बदमाश, घटिया किस्म के जो लड़कियों का आना जाना मुश्किल कर देते हैं, रास्ते में रोक के खड़े हो जाते हैं और परेशान करते हैं, उन तक लोफरों की शादी हो गई, पता नहीं कैसी हो गई, और वो भी परेशान ही होंगी, या तो उनकी तक हो गई गुरुजी, लेकिन मेरी नहीं हो रही। तो वो भी मुझे देख के हंसते हैं। कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है कि बस हो गया सब कुछ, अब मैं किसी का ना मानूंगी, ना किसी का भला करूंगी, ना किसी के बारे में कुछ दयालुता करूंगी। मेरा तो ऐसा मन करता है गुरुजी, सच बताऊं, अगर मैं भगवान होती ना, इनको इतना मारती, इतना मारती, इतना मारती कि ये याद रखते। 1 नंबर मैं
ये प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे इतना घटिया और कैरेक्टरलेस लोफर मुझे तो देना मत, और ना देना, और किसी लड़के के लिए भी नहीं कहती, इतना घटिया देना कि, और तो ये प्रार्थना कर रही हूँ किसी को भी ना दे, और मुझे तो बिल्कुल मत देना। चाहिए मेरे टुकड़े 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 कर दो, अगर नहीं है मेरे लिए तो मार दो मुझको जान से बिल्कुल, लेकिन मुझे मत देना ऐसा। अगर आप मेरे लिए नहीं नहीं कोई पैदा कर सकते ना, नहीं मेरी करवा सकते, नहीं आप मेरे को इस लायक समझते भगवान, तो आप मेरे बेशक टुकड़े टुकड़े कर दो, मार दो मुझको जान से, लेकिन मैं किसी कैरेक्टरलेस और लफंगे लोफर के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ना तो मैं हूँ और ना थी और ना कभी होंगी। अब इसे कोई मेरा ईगो समझे चाहे कुछ भी समझे, मुझे कुंवारी रहना पसंद है, लेकिन कैरेक्टरलेस के साथ बिल्कुल भी नहीं। नो नो नो। और ये मेरे गुरुजी ने बोला है कि बोलो, तो इसलिए बोल रही हूँ ना, मुझे कोई शौक ही नहीं था बोलने का, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, एक सत्संग मेरा बहुत ज़्यादा शुक्राना सत्संग दूसरा है, वो ये है कि गुरुजी ने मुझको बटरफ्लाई के रूप में आज दर्शन दिए। एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी और एक सिंपल वाली थी, वो भी काली और वाइट रंग की थी। गुरुजी आपसे एक बात आप बोल रही थी कि राम तो कोई बनना ही नहीं चाहता। गुरुजी मैंने देख लिया, राम नहीं बनना चाहता। सब ज्यादातर लड़कों को चाहिए 3-4 रंगरलियां मनाने के लिए, मुझे रंगरलियां मनाने के लिए 3-4 चाहिए। अब संगत जी कोई हंसो चाहे मत हंसो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु जी बुलवा रहे हैं। राम तो कोई बनना चाहता नहीं, रावण बनवा लो इनसे, इनको दुशासन बनवा लो, इनको दुर्योधन बनवा लो, इनको इनको कितने घटिया बनवा लो, लेकिन राम तो कोई बनना ही नहीं चाहता। कोई भी नहीं बनना चाहता राम जी, कोई बनना ही नहीं चाहता, इतने घटिया हो चुके हैं गुरु जी। वे गुरु जी बुलवा रहे हैं, गुरु जी अपने आप संभालेंगे। और मेरा बस यही शुक्राना सत्संग है गुरु जी, इतने घटिया हो चुके हैं, ना तो कोई शादी करना चाहता है, ना कोई कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। गुरु जी अब आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा शुक्राना सत्संग तीसरा ये है गुरु जी कि कल आपने मुझे वहाँ पर बुलाया था, उसमें शुक्राना सत्संग बुलाया था, वहाँ पर आपने मुझे ब्लेस किया और इतनी अच्छी संगत फैमिली मिली, इतने रिस्पेक्ट, इतने अंकल आंटियाँ इतने प्यारे प्यारे, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। जैसे संगत फैमिली मुझे चाहिए थी वैसी ही मिली है बिल्कुल। इतनी अच्छी फैमिली के लिए मैं बिल्कुल तरस गई थी, वो फैमिली मुझे वहाँ मिली है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत ही दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। सीताराम 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 सीताराम। गुरुजी हमारे यहाँ तो राम नाम भी लो ना, राम सीताराम, जब भी हंसते हैं गवार बेवकूफ समझते हैं गुरुजी। और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी करे, भाड़ में जाए दुनिया। मैं तो यही कहूँगी, मुझको आ गया गुस्सा, और मेरे प्रभु के नाम पे तो कोई कुछ कह देना तो मैं उसका बस क्या बोलूँ मैं बस। जय श्री राम हनुमान जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझको पाठ करवाया और उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस बचपन से जैसे अपनी चरण शरण में रखा है ऐसे ही मुझे अपनी चरण शरण में रखना, और जो मेरे लिए सही नहीं उनको प्लीज़ मुझसे अलग रखना, क्योंकि आई कैन नॉट बी हियर, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। मैं सहन करने की एक हद होती है, औरतों की, लड़कियों की, माँओं की हद होती है एक सहन करने की, पत्नी की, बहन की, माँओं की एक हद होती है सहन करने की। सहन से बाहर हो चुका है बिल्कुल। इनको भी थोड़ी अकल लगाओ ना, आदमियों को भी, कि टिक के रहें, ढंग से रहें, अपनी लिमिट में रहें। राम बन के तो वो खुशी नहीं है, रावण और राक्षस बनवा लो इनको,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बोलोगे, ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, गुरु जी बुलवा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत आंटी और अंकल बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनको सारी संगत फैमिली को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत ज्यादा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लव यू मदर रानी सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने जो मुझको ब्लेसिंग दी, जो जो आपने मुझे बोला, वो मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन वही बात है, गुरु राम कोई नहीं बनना चाहता, आपको पता ही है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिव गुरु जी सदा साई। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करना चाहूंगी। और मैंने 4 सत्संग आपके सामने आज शेयर कर दिए। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना शुक्राना। संगत फैमिली को जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। प्लीज भोलेनाथ जी मुझ पर दया करना, राम जी मुझ पर दया करना, सीताराम जी मुझ पर दया करना। प्लीज 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 प्रभु मुझे सहन करिए प्रभु, जैसी भी आपकी भक्त हूँ प्रभु। कितना सहन करूं, कितना सहन करें प्रभु भक्त आपके। मैंने संगत आंटी अंकलों को देखा, बोलते तो परेशान से रहते हैं प्रभु, कितनी से सेवा करें कितनी, और तो कोई समझता ही नहीं गुरु जी। समझते हो बस एक और कोई भी नहीं समझता गुरु जी। गुरु जी संगत फैमिली पर कृपा करो, सबको ब्लेस करो गुरु जी। ये अंकल आंटियों के सत्संग सुनते इतने परेशान होते हैं गुरु जी, इतने बहुत ज्यादा आंटियां अंकल और बहुत ज़्यादा परेशान। मैं सबके बारे में तो कह नहीं रही गुरु जी, लेकिन बहुत सारे तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत फैमिली के बारे में नहीं कह रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ हेल्प मी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बेचारी माओं की, बहनों की, पत्नियों की, आंटियों की ऐसी तैसी हो रही है गुरु जी। आप देखो, सबको संभालो गुरु जी, ब्लेस करो, ब्लेसिंग दो गुरु जी, सब पे कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का सत्संग यही विराम करना चाहूंगी और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत प्यारी को जय गुरु जी और अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है। 7:04 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी सामने वो बजने लग जाएगा। शुक्राना 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 करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मंडे का दिन है और पहले मैं गुरु मंत्र जाप कर लूँ। गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, अगर इस सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना।
और अंकल आंटी आप भी मुझे क्षमा करना। गुरुपा से तो मैं क्षमा मांग ही रही हूँ। गुरुपा जो जाने अनजाने में गलती होती है उसके क्षमा करना प्लीज़। जय गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बेटे पर बड़ा कष्ट है, तो गुरुपा मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है ना, आपने जिम्मेदारी ली है, तो फिर मैं बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। आपने हमें तो बोल रखा है कि आप कुछ मत करो, किसी को जवाब मत दो, नीमा आके रहो। फिर हम कैसे उसका बचाव करें? आप ही करेंगे ना, आप उसके अंग रहो। मैंने बोला आप उसके अंग रहो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे बच्चों पे आँच नहीं आनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से हमारे वो कष्ट ही काट रहे हैं, उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया, उसका भी शुक्राना करती हूँ। अपनी दी बनाया, उसका भी शुक्राना करती हूँ। और मंदिर बुला के ब्लेस करा है, उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने बोला जो एक भी आ जाता है मैं उसको पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ, पर मेरा बेटा नहीं मानता है ना गुरुपा, उसका कोई भड़का रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने बोला संकट है तेरे बेटे पे, संकट पर दो सुन रही थी, सुनते सुनते ही दोनों मिस हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। बीच बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है तो उसी से कट जाता है तुरंत ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने बोला कि सिमरन कर, मैं तो सिमरन कर ही रही हूँ, सुबह शाम सिमरन ही कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा ने बोला कि तेरे सारे संकट काट दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे शरीर के जो भी तो तकलीफ है और तेरे बच्चों पर कोई छू नहीं सकता, तेरे घर पे पहरा भी बिठा दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से मेरी अरदास थी कि कल शादी है तो उसमें जाएं कि नहीं जाएं, ये बताओ आप मुझे, क्योंकि उसमें वो लोग भी आ रहे हैं, तो मेरे बेटे तो मना कर रहा है जाने के लिए। घर में बिल्कुल सामने का वो है, तो आप इसका फैसला करें। मेरी बेटी भी आ रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ मालिक का। और गुरुपा अपना बड़े मंदिर बुलाते हैं तो ब्लेस करते हैं, अपने स्वर्ग से सुंदर मंदिर का दर्शन कराते हैं, आधे कष्ट तो उसी से कट जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जब भी बोलते हैं कुड़िए बेटी लाडो लाडो बेटी सुन, तो दिल गदगद हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आधे कष्ट वैसे ही सुन सुन के कष्ट कट जाते हैं। और गुरुपा जितने भी संकट आते हैं कष्ट वो सच सुनवा के कटवा देते हैं। जब मैं फ़ोन में नहीं सुनती हूँ तो टीवी पे सुन लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। आप मेरे बच्चे को सही रास्ते पे लगाओ। मैंने आपसे पहले भी अरदास करी, अब भी अरदास करती हूँ, रोज़ अरदास करती हूँ, और गलत लोगों से दूर रखो उसको प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर वेले का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना करती हूँ। जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। हर वेले का शुक्राना करती हूँ, उठते बैठते शुक्राना करती हूँ, सोते जागते शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और रात को जब सोती हूँ तो गुरुपा का नाम लेके ही सोती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले गुरुपा का ही नाम लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना करती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताऊँ गुरुपा, फिर भी दुश्मन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। और मैंने अपनी बेटी के लिए अरदास लगाई थी
उसके अंग संग्रह वो बड़ी मुश्किल में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी वाली बेटी, जय गुरु जी। बड़ी वाली भी है परेशान, थोड़ी सी कोई परेशानी है उसको, उसके पीरियड्स बहुत हो रहे हैं। आप उसकी रक्षा करें, उसको भी देखें। दोनों के बीच में क्या है समझ में नहीं आ रहा है, दोनों बहनों के बीच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा ने जब से जोड़ा है तो संकट ही काट रहे हैं। अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी लाडो बनाया है और अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ा है। जय गुरु जी, उसका भी शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल का शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा तो बोल रहे हैं तेरे को बड़े मंदिर का भी मैंने ब्लेस करा, आजा तेरे को बड़े मंदिर भी भेजना है, डोरी वाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा और बेटे का कोई काम नहीं हो रहा, बेटा बहुत परेशान है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे बेटे की हेल्प करो और उस औरत से बचाओ प्लीज़। उस औरत को पीछे हटा दो, बिल्कुल उस औरत का रास्ता ही काट दो। अगर वो बुरा कर रही है तो उसके आगे भी एक बेटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटे से लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। जय गुरु जी। बच्चों को आजकल कुछ कह नहीं सकते, ज़रा सी बात पे कुछ कर ले, मैं कोई गलत बात बोल ले तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं किसी बच्चे को कुछ नहीं कह पा रही हूँ। मैं बस अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। गुरुपा आप पे छोड़ दिया है, आप जाने। आप सब बच्चों की रक्षा करें, सबको रास्ते से लगाएं, सबको सही रास्ते पे रखें और दुश्मनों से दूर रखें। जो भी उनके साथ गलत कर रहा है आप उसको देखें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे विनती है। कल भी मैंने झोली फैला के बोला था आपसे कि उसकी रक्षा करना बेटी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा ने बोला कि तू टेंशन मत ले, तेरे बच्चों की मैं जिम्मेदारी ले रखी है। फिर भी ये सत्संग आ रहे हैं कि अपने मुंडे को बचा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये कौन से सत्संग है, एक पल में कुछ एक पल में कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं गुरुपा, फिर मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है और मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, कुछ का कुछ हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अब आप ही रास्ता दिखाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप तो 1 दिसंबर हो गई है, गुरुपा ने बोला था तेरे 25 दिसंबर 2025 में तेरे बेटे की शादी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा ने बोला था कि गुरु की बात पत्थर की लकीर होती है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये साल पूरा चला जाएगा, बेटा ऐसे ही रहा, ना उसका काम लगा ना उसके कहीं कुछ हुआ, रिश्ता ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग को विराम करती हूँ, बाकी कल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। कोई गलती होगी तो क्षमा करना प्लीज़ प्लीज़। ये मेरे घर के सामने ही बज रहा है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती, बिल्कुल सामने ही है। जय गुरु जी, धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी की को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार है और मैं गुरुपा का शुक्राना करने के लिए रात्रि के 9:17 हो रहे हैं, तो गुरुपा का लख लख शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो रहे हैं जिसमें सारे सत्संग ऐसे आ रहे हैं कि तेरे पुत्र पे बहुत बड़े कष्ट है। मैंने कल भी ये शेयर किया था। मैं इन सब सत्संग को मिला जुला के देख के बहुत घबरा गई थी संगत जी, कि पता नहीं मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कितने कष्ट है। एक छोटे वाले के लिए भी आ रहा था, बड़े वाले के लिए भी आ रहा था कि उसके पेट में गड़बड़ हो सकता है, एक छोटे वाले को कोई बीमारी हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे कष्ट गुरुपा ने काटे, तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्र रहा। बड़े वाले बेटे के लिए भी दोस्तों से खतरा, फिर एक्सीडेंट का बहुत सारे सत्संग मैंने सुने, वो कष्ट भी गुरुपा ने काटे। संगत जी, मैंने वो स्वरूप के लिए गुरुपा ने जो मैसेज किए थे कि तेरे घर में, मैंने उसके तस्वीर देखे पवित्र आत्मा के, तो उसमें केवल मेरे बेटे का ही तस्वीर था। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये तस्वीर तो खाली उसी की है। बहुत घबराई थी मैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो फिर मैंने फ़ोन ऑन किया तो उसमें गुरुपा का एक सत्संग फ्लैश हुआ जिसमें ये लिखा था कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं हूँ तो सब देख लूँगा। और उसके हाँ, मैं इसी तरह था, तेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए मैं आऊँगा। और उसके नीचे संगत जी, मैंने जब लाइक देखा तो उसमें 77 थे। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, मैं समझ गई गुरुपा ने तो ब्लेस कर दिया। तो गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए संगत जी, सारे बच्चों से रिलेटेड। फिर एक सत्संग तो गुरुपा ने ये सुनवाए, आज ही की बात है, एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया कि तेरे पति के ऊपर कोई काला साया है, तू चाहेगी तब भी वो तेरी बात नहीं मानेगा। उसे तेरा कुछ भी, मतलब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सही चीज़, वो गलत के ऊपर चला जा रहा है। इसके लिए तो एक काम कर कि उसमें था हेडिंग में कि तुझे कुछ करना है सत्संग को सुन के। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी। उसमें था कि अपने घर के सबसे ऊपरी स्थान पे जाके, हाँ, वहाँ सरसों का तेल का दिया जलाना था। तो संगत जी, और उसमें मंत्र जाप तो नहीं बताया था, वो कोई पुरानी आंटी का सत्संग था जिनमें आंटी ने ओम नमः शिवाय का जाप करके उस जोत को जलाया था और उस काले साए से उनके पति को निकाला गया। और जहाँ तक कि वो कुछ भी नहीं बोलने लगे थे, बिल्कुल चुप चुप रहते थे, खामोश रहते थे और घर में भी कुछ ध्यान नहीं देते थे। और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उन्होंने आंटी से माफ़ी भी मांगी कि वाकई में वो गलत कर रहे थे। तो गुरुपा इसी तरह मैंने जब सुना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुपा का आदेश है तो मैं क्या करूं। मैंने शाम को जो जलाया, लेकिन मैंने सरसों तेल का ही जो जलाया वो, और छत पे ही मेरी तुलसी जी है, मैं उसमें दिखा के और वहीं छत के ऊपर भाग में ही रखाई। तो लेकिन मैं मंत्र जाप करते हुए गई थी और वहाँ जाके मैंने मंत्र जाप किया कि नहीं ये मुझे याद नहीं संगत जी। तो गुरुपा, अब जो भी कष्ट है वो आप जानो और आपको कैसे काटना वो भी आप जानो, क्योंकि जो कुछ भी रहता है संगत जी उसे गुरुपा ही काटते हैं। आज मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि मेरे घर के बाहर एक कुत्ते रहते हैं, वहाँ 5-6 कुत्ते आपस में आ जा रहे हैं और झड़प रहे। गुरुपा ये भी कोई संकेत ही दे रहे होंगे कि इसी तरह सब एक आदमी पे टूट जाते हैं और उसे परेशान करते हैं, पर वो जो गुरुबा की शक्ति से रहता है वो हर किसी को मतलब अपने से दूर कर लेता है, मतलब अपने आप को सुरक्षित रख लेता है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर, गुरुपा के सामने बैठ कर सत्संग कर रही हूँ।
तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़े बड़े बीमारी के सत्संग गुरु पा ने मुझे सुनाए कि ये सारे कुछ मुझे हो सकते थे। एक तो टैरो रीडिंग फ्लैश हुआ संगत जी, मैं सोची भी नहीं और मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया। उसमें ऐसी ऐसी बातें आने लगी कि आपके ऊपर इतनी बड़ी ब्लैक मैजिक की हुई है कि आपके कमर नाभि से नीचे के अंग पूरे खराब हो जाएं ताकि आप कहीं का न रहें। और वो भी लोग ने इसलिए किए हैं ताकि आप जलन की भावना से। मैंने ये सुना, फिर वो सारे अपने हैं। फिर मुझे ये ध्यान आया कि ये सब तो गुरुपा ने मुझे पहले ही बता चुके हैं कि तेरे अपने ही है जो चाहते ही नहीं है कि तू इस दुनिया में ही रहे। तो गुरुपा कोई बात नहीं, जो जैसा चाहे, रखने वाले तो आप हो। जब आप जिसको धरती पे रखना चाहो तो उसे उठाने वाला कौन हो सकता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें ये भी बताया गया कि आपके इष्ट ना आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं, इसीलिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो गुरुपा इसके लिए मैं आपका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा लख लख शुक्राना कि आपने जो मेरे सर पे हाथ रख रखा है, जो आपकी कृपा की छत्र छाया में शांतिपूर्वक मैं जीवन बिता रही हूँ। नहीं तो मेरे जीवन में इतने उथल पुथल थे संगत जी, एक दिन भी शांति से नहीं गुजरता था। गुरुपा कहते हैं तू शुक्राना करी जा और मंत्र जाप किए जा, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी नेगेटिविटी होती है ये हमारे मन के भाव से ही मुझे लगता आती है, क्योंकि मन में आप जैसा सोचो वैसी ही घर की परिस्थिति हो जाती है। अगर आप अच्छा सोचो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी, जब भी कोई बाहर से आए ना, मैंने सुना था कि उसे एक गिलास पानी जरूर देना चाहिए ताकि वो नेगेटिविटी वहीं पे म्यूट हो जाए। और संगत जी, हम खुद ही भूल जाते हैं। सुबह मेरे अंकल जी आते हैं, मैंने उन्हें पानी देती ही नहीं हूँ। बच्चे आते हैं, नहीं देती हूँ, तो वो नेगेटिविटी घर ही में रह जाती है। संगत जी, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, ये सारे गुरु बुलवा रहे हैं मुझसे तो मैं बोल रही हूँ। तो गुरु बाप का अलग अलग शुक्राना, हर बातों को बताने का शुक्राना। कितनी सारी बातें जो हम नहीं जानते। एक सत्संग ये भी प्लस हुआ कि तू अपने बच्चों को बचाना चाहती है, सब कुछ कर, तेरे बच्चों को कोई छीनना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो बच्चे तेरे पास रहें, सब तुझसे दूर हो जाए। लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, मैं जब ये सोचने को आई तो वो इसलिए, वो भी जलन की भावना के कारण वो तुझे खुश नहीं देख पा रहे। तो गुरुबा, आप जानो और आपके काम जाने। आपने खुद ही कहा है कि तेरा कोई पाल नहीं कर सकता, तो आपको ही देखना है गुरुपा। जैसे भी देखो, तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। जो कहते हैं ना, एक शब्द है ना, मे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। जब सब कुछ तेरा है तो फिर मुझे खोने का क्या गम है। जो तेरा है सो तेरा ही है, और खुद हम भी तो आपके ही हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत कुछ दिया, ब्लेसिंग भी बहुत देते। आज मैं छत पे गई, सूर्य भगवान को जल डाल रही थी, तो मैं सोची कि आज तो गुरुपा ने मुझे दर्शन भी नहीं दिए। मैं इधर उधर देखने लगी, फिर मैं तुलसी में हाँ, तभी मुझे एक बटरफ्लाई देखी, छत पे से होके पार हुई। मतलब वो कौन सा, हाँ, सिंदूर के कलर की थी, जो हनुमान जी पे चढ़ती है, हनुमान जी का जो कलर रहता है वो, उस कलर की थी। और फिर उसके बाद जब मैं बोली कि चलो, पहले तो आपने दर्शन दे दिया, अब मैं जाने लगी, अब तो एक भी नहीं दिख रही है। मैंने ऐसे ही मन में सोचा, मैं उतरने लगी, वैसे एक वाइट बटरफ्लाई फिर मेरे सामने से पार हुई बिल्कुल। मैंने जय गुरु जी कहा कि गुरु पाप, लगता है मन की बातें भी सुन लेते हो, कि तो मुझे ढूंढ रही है, तो ले मैं आ गया। और जब मैं बाहर निकली संगत जी, फिर मैंने सोचा कि
पता नहीं मैं आगे क्यों बढ़ी जा रही हूँ। धूप तो यहाँ भी आ रही है, फिर भी मैं आगे बढ़ी जा रही हूँ। क्यों बढ़ी जा रही हूँ? बस मैंने आगे जब 2 कदम बढ़ी तो उधर भी एक छोटी-सी बटरफ्लाई येलो कलर की जो घूम रही थी, उस पे मेरी नज़र पड़ी। तो मैं समझ गई, अच्छा गुरुपा अपने दर्शन देने के लिए आपने मुझे आगे बुलाया। तो लख-लख शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में सुख शांति देने का शुक्राना, हर चीज़ों की व्यवस्था करने की शुक्राना, हमें शांति से जीवन जीने के लिए एक मन में विश्वास देने के लिए शुक्राना गुरुपा। नहीं तो हम इस बात का विश्वास ही खो चुके थे कि हमारा जीवन कभी शांतिमय हो सकता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना परमात्मा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और दूसरे सत्संग में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।